that seems to be carrying him quite well at the moment. Do you expect him to retaliate against these measures from Washington, and if so, how? India's GDP this quarter, which is the first quarter of this financial year, has grown by 7.8%. That's a massive GDP jump from 6.5%. I think this is very critical and probably a big mistake for the U.S. to be pushing on agriculture because it's such a very important part of the electorate in India. So Modi definitely does not want to harm the agricultural sector in India and therefore would not. स्पीकर साहब इतने बड़े प्रोफेसर और यहाँ आकर ने आज ये इजलास अवाम के पैसों पर बुलाया था। पहले तो इनसे इसका जवाब ले कि पिक्चर्स ऐसी हैं कि जी फील्ड मार्शल भी खड़ा है, साथ उसके छोटा सा, अच्छा तस्वीरें वैसे बोलती हैं बाय द वे। अब जो चीन का प्रेसिडेंट है वो तकरीबन इलादा सा खड़ा हुआ है, शहबाज चीन के प्रेसिडेंट के करीब होने के कि उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं, वो चिपका हुआ है फील्ड मार्शल के साथ। क्या आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लोग इतने सारे हैं ना, उसमें 2-3 ही चाइनीज है, बाकी आप भिखारियों की टीम लेके आए हो। तो जनाब स्पीकर, ये अवाम का पैसा है, हम अवाम के कस्टोडियन हैं, एक एक पाई का हिसाब रखें। अब इंडिया जो है वो कहता है हम नहीं टाइट होते और हम कहते हैं हम टाइट हो जाते हैं। क्यों? इंडिया डिपेंड नहीं करता ना अमेरिका पे। अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए तो चलो $8-10 बिलियन का उनको फर्क पड़ जाएगा उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर, ठीक। तो $8-10 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके रिजर्व जो है वही कोई 200 बिलियन के करीब है रिजर्व। मेरा ख्याल इससे भी ज्यादा इंडिया के 500-600 बिलियन के रिजर्व है उसके पास। तो वो कहते हैं ठीक है, 2 दिन की तकलीफ होगी, हम इधर उधर से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे, ठीक है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब बात भारत की उस सार्थक उड़ान की जिसे देखकर हमें डेड इकोनॉमी बताने वालों के कलेजे पर सांप लूट जाएगा। नाउ देश की जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। भारत की डेड इकोनॉमी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, यही जो डेड इकोनॉमी थी, इसने शॉक डिलीवर किया है टू ट्रंप। अब ये सोचने वाली बात है, 7.8% की ग्रोथ रेट डोनाल्ड ट्रंप और उसके प्यादों के लिए सपने जैसा है। वेस्टर्न कंट्रीज हाथ पैर खड़े कर दें तब भी इतनी ग्रोथ रेट कभी नहीं कर पाएंगी। The US has slapped these punitive tariffs on India over its purchases of discounted Russian oil. But how damaging is this for the world's fastest growing large economy? 10 साल में इंडिया कहाँ होगा? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% चल रही है और ये ऐसे ही चलेगी। बहुत डायनामिज्म है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। 10 बिलियन भी 10 बिलियन, हमारे लिए तो 1 बिलियन का कुछ हो जाता हम मुड़ जाते हैं। हम तो 1-2 बिलियन के लिए IMF के पास भागे जाते हैं। तो हमारा तो ये हाल है। तो इसलिए हमारे ऊपर जब सैंक्शन लगती है तो हम तो उड़ जाते हैं, ना तानू सैंक्शन ना लगाओ, मर के जी रहे। तो ये है, दिस इज व्हाई अमेरिका इज जंगल का बादशाह, और कोई बादशाह नहीं है जब जंगल का एक ही बादशाह होता है। अब क्या हो रहा है कि वो बादशाह को चैलेंज किया जा रहा है। लोग खुश हो रहे थे, लोगों में आ जाता है चाइना, आ जाता है पाकिस्तान, आ जाता है कि इंडिया के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़ गए हैं, वो खराब हो चुके हैं, और इधर बहुत खुशियां मनाई गई पाकिस्तान में। लेकिन बैक एंड पे जो हो रहा था उसका नॉलेज किसी को नहीं था, उसका इल्म किसी और कंट्री को उन्होंने होने ही नहीं दिया। हुकूमत तो ये नहीं चाहेगी कि ताल्लुकात और बिगड़ जाए, लेकिन साथ साथ उनको अपने डोमेस्टिक पब्लिक का भी ख्याल रखना है, ऑपोजिशन का भी ख्याल रखना है, और ये तासुर नहीं देना कि वो किसी तरह से कमजोर हो गए हैं और उन्होंने कंसीड कर दिया है टू अमेरिकन डिक्टेट्स। तो इट्स अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट आई थिंक फॉर द मोदी गवर्नमेंट। लेट्स सी हाउ दे डू इन द फ्यूचर। पिछले 5 क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। जो फर्स्ट क्वार्टर जो है तो इस लास्ट ईयर का, उस समय 6.5% की ग्रोथ रेट हुई थी। लास्ट ईयर सेकेंड क्वार्टर में 7% की ग्रोथ रेट हुई थी। थर्ड क्वार्टर में मेरे ख्याल से अराउंड 7 पॉइंट समथिंग की ग्रोथ हुई थी, 6-7% की ग्रोथ हुई थी। फिर फोर्थ क्वार्टर में 7.4% की ग्रोथ हुई थी। आज फिगर आया, वर्ष जो है 25-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ हुई है 7.8%। आरबीआई ने भी एक कंजर्वेटिव फिगर निकाला था कि उन्होंने सोचा था कि ग्रोथ रेट होगी बिटवीन 6.5 to 7%, और अब ये एनहांस फिगर्स आया है। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हिसाब से बोला था कि भारत की इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी,
इससे समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कि किसकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। भारत की जो ग्रोथ रेट है सबसे हाईएस्ट है। इवन चाइना की जो ग्रोथ रेट आई है फर्स्ट क्वार्टर की वो 5.2% आई है। यूएस की आई है 3.1%। अब दोस्तों ये देखिए कि आज इस जीडीपी फिगर्स के बाद यूएस के जितने भी जो उनके स्पोक्स पर्सन है वो एक तरह से उनको टर्मिनल शॉक लगा है। जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट ने बोला है कि भारत एक तरह से ये जो वॉर है उसको बैंकरोल कर रहा है, उसको फंड कर रहा है। उन्होंने कभी कभी ये भी बोला है कि भारत एक तरह से रशिया का लॉन्ड्रोमाट है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है। और पीटर नवारो ने तो यहां तक बोल दिया कि भारत एक तरह से ये जो रशिया और यूक्रेन वॉर है इट इज अ मोदी वॉर। अब समझने वाली बात है कि उन्होंने मोदी वॉर बोला क्यों है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप ये भी देखिए कि उनके जो एक और एक स्पोक्स पर्सन है लिंडसे ग्रैहम, उन्होंने बोला है कि भारत तो एक तरह से टैरिफ की माल झेल रहा है, जल्दी ब्राजील और चाइना पर भी सैंक्शंस हम लगाएंगे। तो और उन्होंने ये भी अर्ज किया है कि यूरोपियन यूनियन शुड स्टेप अप और उन्हें भी सैंक्शन सेकेंडरी सैंक्शंस लगाना चाहिए इंडिया के ऊपर। अब दोस्तों ये देखिए कि अमेरिका एक तरह से पैनिक मोड में आ चुका है। जिस हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को डेड इकोनॉमी कहते थे, उनके मुंह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है जो भारत के नंबर्स ने जड़ा है। क्या है एग्जैक्टली इसमें वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके सिवा ये भी हम देखेंगे, जी हाँ, ट्रंप ने कहा है अब टैरिफ लगा भी दिया है, मोस्ट लाइकली रहने भी वाला है। 55 से 60 बिलियन डॉलर का, जैसा मैंने आपको आज के एक वीडियो में बताया था कि उतना करीब हमारे ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे अर्नस्ट एंड यंग का कहना है हम यूएसए को पछाड़ने वाले हैं आने वाले 13 सालों में। दोस्तों यहां से एक बात समझ आ रही है जो कि बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखें दोस्तों तो इंडिया बिगेस्ट मार्केट इन मेकिंग है, और यदि आपको इस इतने बड़े मार्केट में शेयर चाहिए तो आपको हमारे रूल्स के अनुसार खेलना पड़ेगा। आपको यहां पे आना है, इस मार्केट से लाभ उठाना है, तो यहां आइए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, यहां आइए, फैक्ट्री लगाइए, टो दी लाइन हम जो कह रहे हैं वो कीजिए, तो ही आपको इस मार्केट का फायदा मिलेगा। ये बात भारत अब दुनिया को डिक्टेट कर रहा है। ट्रंप को समस्या हो रही है तो थोड़ा वो तड़प रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं, लेकिन आना भी उनको यहीं पर है, क्योंकि ये मार्केट कोई भी इससे अब अनछुआ नहीं रह सकता। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसा तो फिर यहीं आएगा। आज मोदी जी ने जापान में कहा भी है, इंडिया में पैसा मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको पैसा मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आना है। कहा 10 साल में इंडिया कहाँ होगा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% चल रही है और ये ऐसे ही चलेगी। बहुत डायनामिज्म है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। किसी ने भी जिक्र किया था जनरल बाजवा के जमाने में कि हम जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर तवज्जो देंगे, वो नहीं हुआ ना। उसकी वजह ये थी जियो इकोनॉमिक्स नहीं चली बिकॉज इंडिया तैयार नहीं था। जियो इकोनॉमिक्स वो चाह रहा है कि आप सिक्योरिटी की तरफ रहे ताकि आपके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सिक्योरिटी में जाएं और इधर ना जाएं, डेवलपमेंट में ना जाएं, आवाम के लिए ना जाएं, ताकि एलिनेशन हो। अब बलूचिस्तान में जो हुआ इंडिया इसीलिए उसको सपोर्ट कर रहा है। केपी के अंदर जो गड़बड़ हो रही है वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है उसको। तो आई थिंक हमें अपना घर को ठीक करना है। आप फिक्र ना करें इंडिया का, आप अपनी तवज्जो दें कि आपने अपने घर को कैसे ठीक करना है। इंडिया जहां भी जाता है जो भी होगा शुड नॉट बी योर कंसर्न। आपकी कंसर्न होनी चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या बढ़ रहे हैं और क्या कम हो रहा है, यहाँ वो देखें आप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।